सुशांत सर, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये कहा जाता है कि युद्ध में सबसे पहली मौत जो होती है वो सच की होती है। पहले दिन से हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो लगातार जारी है, एक दूसरे पर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। आपने गौरव को भी सुना किस तरह से वो बता रहे हैं। अब एक सच्चाई तो है कि महिलाओं के साथ रेप हुआ है, उनकी नग्न उन्हें वहां पर बिछाकर मार दिया गया, बच्चों के हाथ बांध दिए गए, बुजुर्गों के हाथ बांधकर गोली मार दी गई, कोई तो जिम्मेदार है। तो इस वक्त ये नरसंहार जो है ये कितनी भयावह त्रासदी है, और इस युद्ध के हायर डायमेंशन आप क्या देख रहे हैं अब जब ये कहा जा रहा है कि अब ये सेकेंड फेज युद्ध का है जो शिफ्ट हो गया है कीव और बूचा से आगे बढ़कर दूसरे इलाकों में? नहीं, देखिए, सेकेंड फेज तो अपनी जगह बात ठीक भी है, नहीं भी, लेकिन जो ये खबर आई है, ये जो नरसंहार की बात है, ये काफी चीजों को बदल देगी। देखिए, एक तो है कि एक युद्ध हो रहा है, उसमें जैसे गौरव भी कह रहे हैं कि एक बमबारी हो रही है। बमबारी में जो सिविलियंस हैं, कोशिश तो ये रहती है कि सिविलियंस हताहत ना हो उसमें, लेकिन अब अक्सर और बेशतर ये होता है कि सिविलियंस उस सारी जो लड़ाई है उसके बीच में आ जाते हैं और वो मरते हैं। वो कोई डिफेंस में नहीं कर रहा, लेकिन वो एक हकीकत है युद्ध की जो आपको पहचाननी पड़ती है। उसको तो आप एक लिहाज से, और मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं कि एक लिहाज से आप जस्टिफाई तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये हुआ। लेकिन ये वाली जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। अब जैसे गौरव बता रहे हैं कि अगर आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपको और पता लग जाता है आपको बुलेट वुंड देख करके कि आपको गोली से मारा गया, कि आपके अंदर कोई श्रैपनल घुसा है और उससे आपकी मौत हुई है। अगर आपको गोली से मारा गया है और बड़ी क्लोज रेंज की फायरिंग हुई है, मतलब कि आपके माथे पर या आपके सीने पर गोली चली है, तो फिर वो बताता है कि ये एग्जीक्यूशन है, ये मर्डर है, ये जंग में आप नहीं मारे गए, ये आपको जानबूझ के कोल्ड ब्लड में मारा गया है। नहीं, हालांकि सर रूस इस बात से इनकार कर रहा है। आज भी सुबह से उसने कहा कि ये प्रोवोक करने वाली नीति है, हम चाहते हैं जांच पड़ताल की जाए। या नहीं, वो जांच पड़ताल अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन आज तक आपने किसी को सुना ये मानते हुए कि हाँ हमने ये नरसंहार किया? तो इनकार करना तो ठीक है, वो तो वो करेंगे, लेकिन इसकी जांच तो अब होगी। अगर इतना बड़ा 400 लोगों की आप एक कब्र ढूंढते हैं और आपको पता लगता है कि इतने लोग मरे हुए हैं वहां पर और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मरे हुए हैं, तो उसकी जांच तो होगी। और आजकल जो फोरेंसिक्स हैं वो इतने एडवांस्ड हैं कि वो आपको ये भी बता सकते हैं कि ये क्लोज रेंज से एग्जीक्यूशन थी, कि ये कहीं दूर से कहीं गोली चल रही थी और बीच में आप आ गए, मतलब ये क्रॉस फायर में आप मारे गए। ये सब चीजें पता लग जाएंगी। नहीं, लेकिन अगर ये एक सवाल सर सुशांत सर, और ये वॉर एक सवाल फिर यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, क्या उस जांच पर भरोसा किया जाएगा? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अपने दावे होंगे, रूस उन दावों को नकार देगा, बोलेगा देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, बदनाम करने की कोशिश है। यार देखो, उसमें आप शक और शुबहात तो आप जितने मर्जी पैदा कर लो। वकीलों का काम ये होता है कि वो जब आदमी ने कत्ल भी किया हो तो वो ये बोलते हैं कि जी इसने नहीं किया, वो अपनी जगह बात है। लेकिन जो फोरेंसिक्स का एविडेंस आएगा उससे आप बड़े आराम से ये आंकलन लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या। और अगर ये वॉर क्राइम्स प्रूव हो जाते हैं तो फिर ये होगा कि एक किसने किया, क्या ये रूसी सेना थी या वो जो चेचेन उनके सहयोगी हैं उन्होंने ये नरसंहार किया है, क्योंकि उनके बारे में अक्सर ये मशहूर है कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं। और रूसियों का फिर भी कुछ ना कुछ लेना देना है यूक्रेनियों के साथ, चेचन्स का शायद कुछ भी नहीं है जी। तो एक वो पहलू जरूर आएगा बीच में। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल जो रूस के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो और ज्यादा शदीद हो जाएगा और उनके लिए और ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसी कई बातें और भी आई। 45 फीट लंबी वहां पर चर्च के पास एक रोड पाई गई है जहां पर लाशों से पटी पड़ी वो हैं, 400 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं।